हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ हरीश। तो आज के हैशटैग फार्मा ऑनलाइन लेक्चर के सीरीज का टॉपिक का नाम है प्रिस्क्रिप्शन एंड पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, जो कि फार्मास्यूटिक्स सेकंड का फर्स्ट चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो हम उसके अलग अलग पार्ट्स बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट से बाकी के पार्ट्स की लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और स्टेप बाय स्टेप हम बाकी के पार्ट्स में पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं यही बात बताना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ 100% कॉन्सेंट्रेशन से पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको सभी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बाद में आप कभी भी नहीं भूलोगे, मेरी गारंटी है आपको। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या है, बेसिकली इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो आप सबको प्रिस्क्रिप्शन क्या है उसके बारे में पता है, पर आपको प्रॉपर डेफिनेशन के साथ उसका मीनिंग पता होना चाहिए। Prescription is a written order from registered medical practitioner or other properly licensed practitioner such as dentist, veterinarian, etc. to a pharmacist to compound and dispense the स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर द पेशेंट। तो प्रिस्क्रिप्शन मतलब क्या है? एक रिटर्न ऑर्डर। किसकी रिटर्न ऑर्डर? मतलब किसी ने एक लिख के ऑर्डर की है। किसने की है? किसके तरफ से? रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर। रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब कौन? फिजिशियन, डॉक्टर जो होते हैं ना, जिनको अथॉरिटी होती है प्रिस्क्रिप्शन लिखने की, वो। और अदर प्रॉपरली लाइसेंस प्रैक्टिशनर सच एज डेंटिस्ट, वेटनरियन, मतलब जिनके पास प्रॉपर लाइसेंस है प्रिस्क्रिप्शन देने का और ऑर्डर देने का, जैसे कि डेंटिस्ट और वेटेरियन, इनके तरफ से। मतलब सिंपल डॉक्टर के तरफ से और मेडिकल प्रैक्टिशनर के तरफ से एक रिटर्न ऑर्डर है। किसको? टू फार्मासिस्ट, मतलब फार्मासिस्ट को है। किसके लिए? टू कंपाउंड एंड डिस्पेंस द स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर द पेशेंट। यहाँ पर कंपाउंड एंड डिस्पेंस वर्ड यूज़ किया है दोस्तों, इस पर थोड़ा ध्यान दो। कंपाउंड मतलब मेडिसिन को वहाँ पर जो भी हमारा डोज है और मेडिसिन को बनाना होता है, और डिस्पेंस से मतलब देना है। तो आप तो बोलेंगे, आप तो कोई भी फार्मासिस्ट अपने फार्मासिस्ट शॉप में और केमिस्ट शॉप में ड्रग तो और कोई भी मेडिसिन बनाता नहीं, फिर कंपाउंड वर्ड क्यों? जब से पुराने काल में, मतलब एशियंट समय में, जब आयुर्वेदिक वगैरह सिस्टम थी, जब तक एडवांस मेथड नहीं थे, तब तक जैसे आपने देखा होगा, ऋषि मुनि बहुत सारे जब झाड़ पत्ते लेते थे, जड़ी बूटियाँ लेते थे, उसका एक मेडिकेशन और मेडिसिन बना देते थे। इसको, उनकी प्रोसेस को कंपाउंड कहते थे, और फिर उसको बनाकर वो किसी भी एक, हाँ, बॉटल में या किसी अगर पाउडर बनाती है तो पैकेट में डिस्पेंस करते थे, दे देते थे। इसलिए अब पूरा डेफिनेशन पुरानी, और सिलेबस भी हमारा पुराना, इसलिए उसमें ऐसे डेफिनेशन है। मतलब कंपाउंड मतलब उसको पर्टिकुलर जो भी ड्रग है उसको बना दिया और उसको डिस्पेंस किया, स्पेसिफिक मेडिकेशन फॉर द पेशेंट, मतलब पेशेंट को देना। तो शॉर्ट में प्रिस्क्रिप्शन मतलब क्या है कि एक मेडिकल प्रैक्टिशनर की तरफ से, मतलब डॉक्टर फिजिशियन की तरफ से और प्रॉपरली लाइसेंस जो पर्सन है उनकी तरफ से, फार्मासिस्ट को एक रिटर्न ऑर्डर है। किसके लिए? जिसमें जो भी लिखे हुए और रिटर्न ऑर्डर में लिखे हुए मेडिकेशन है वो पेशेंट को देने के लिए, इसको हम क्या कहेंगे? प्रिस्क्रिप्शन। तो प्रिस्क्रिप्शन आपने बहुत बार देखे होंगे, तो आगे हम उसके प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या होता है आपने तो देखा होगा, पर आज हम प्रॉपर फॉर्मेट में देखेंगे कि प्रिस्क्रिप्शन में क्या क्या होता है। प्रिस्क्रिप्शन चार्टर इंपॉर्टेंट है, आपको इस जो भी प्रिस्क्रिप्शन एंड पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन पर बहुत बार क्वेश्चन आएगा साल में बहुत, इसलिए उसको अच्छे से करो और समझ कर ले लो। सो पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में प्रिस्क्रिप्शन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसके बारे में पहले शॉर्ट में लिस्ट कर कर देखते हैं, और बाद में जो भी है एक एक को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो और एक बात बताना चाहता हूँ आपको, प्लीज़ ये नोट्स बहुत अच्छे हैं, इसको आप अपने बुक में लिख कर लो। और अभी आपके पास बुक नहीं है तो आप इसको वीडियो को वॉच फॉर लेटर और सेव फॉर लेटर कर लग सकते हो। बाद में आपको इसको लिख लेना अपने बुक में। यही नोट्स है आपके लिए, और इसलिए मैंने पीपीटीज बनाई जिसके वजह से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप इसको अच्छे से लिख कर ले सकते हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ कि आप लिखने वाले हैं या नहीं। पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। टिपिकल प्रिस्क्रिप्शन कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स, मतलब अब जो भी प्रिस्क्रिप्शन होती है टिपिकल, उसमें ये सब कुछ पार्ट्स उसमें होते हैं। सबसे पहले होता है डेट्स, होता है प्रिस्क्रिप्शन में। बाद में नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का नेम, एज, सेक्स और एड्रेस होता है उसमें। सुपरस्क्रिप्शन होता है, वो क्या होता है सब कुछ आगे देखेंगे। इंस्क्रिप्शन होता है, सब्सक्रिप्शन होता है, सिग्नेचर होता है, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन होती है, और लास्ट में सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्टर नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। सो आगे एक एक टॉपिक हम पूरे डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले डेट। डेट की क्या ज़रूरत होती है और किस तरह से होती है? पहले देखो, ये डेट है। यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन का एक फॉर्मेट दिखा है, यहाँ पर आपको डेट दिखती होगी, यहाँ पर होती है डेट।
It helps to pharmacist to find out the date of prescribing and the sorry prescribing and date of presentation for filling the prescription. The prescription which prescribe the narcotic drug or other habit forming drug must bear the date so as to avoid the misuse of prescription. तो प्रिस्क्रिप्शन पर डेट क्यों इम्पॉर्टेंट होती है? क्योंकि फार्मासिस्ट को पता चलना चाहिए कि कब के लिए दी हुई है। मतलब कोई लोग कैसे कर सकते हैं, किसी की मतलब पुरानी प्रिस्क्रिप्शन लेकर आएंगे और उस पर मेडिसिन लेंगे, पर तब फार्मासिस्ट को पता चल जाएगा कि ये पुरानी प्रिस्क्रिप्शन में और एक किस डेट के लिए दी गई है, इसके बारे में भी पता चल जाता है डेट से। जिससे कि मतलब लोग किसी के भी मतलब पुरानी प्रिस्क्रिप्शन से ड्रग्स नहीं लेना चाहिए। मतलब डॉक्टर काउंसिल से सिवाय कोई लोग क्या करते हैं कि पुरानी प्रिस्क्रिप्शन दिखाकर ले लेते हैं। तो फिर फार्मासिस्ट को पता चल जाता है कि इस पर डेट पुरानी है। फिर फार्मासिस्ट बोल देता है कि आप प्रॉपर काउंसलिंग कर ले लो आप डॉक्टर से, बाद उनके पास से प्रिस्क्रिप्शन लेकर मुझसे ड्रग ले लेना। और जो भी प्रिस्क्रिप्शन पर डेट किसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी नार्कोटिक ड्रग होते हैं और हैबिट फॉर्मिंग ड्रग होते हैं। तो नार्कोटिक ड्रग और हैबिट फॉर्मिंग ड्रग क्या होते हैं कि इनका लोग नशा करते हैं, इनकी हैबिट होती है उनको। नार्कोटिक जो भी ड्रग होते हैं उनके नशा करना स्टार्ट कर देते हैं लोग को, और उनको क्या है उसकी हैबिट भी उनको लग जाती है। मतलब क्या होता है कुछ दिनों के लिए डोज दिया जाता है, उनको तो बहुत बैन है वो सब ड्रग, पर कुछ चीज़ों में दिए जाते हैं जहाँ पर ज़रूरत है उनकी। पर क्या होता है कि लोगों को उसकी आदत हो जाती है, उनको अच्छा लगता है वो ड्रग लेने के बाद में उनको ज़रूरत नहीं होती तो भी वो खरीदने की कोशिश करते हैं। तो क्या करते हैं फिर बार बार खरीदते हैं वही प्रिस्क्रिप्शन देखकर। तो क्यों खरीदते हैं? तो दोस्तों आपको स्पेसिफिकली अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ कि वो ड्रग क्या होते हैं, उनका मूड इवैल्यूएट करते हैं। उनको जैसे कि शराब का नशा होता है, तो इससे ये ड्रग और हैबिट फॉर्मेट ड्रग का नशा लग जाता है। वो ड्रग लेते रहते हैं, कुछ सिरप बॉटल होती है सिरप कंज्यूम करते रहते हैं विदाउट डॉक्टर की काउंसिल। उससे क्या होता है उनकी बॉडी पर हार्मफुल इफेक्ट होती है और उसका मिसयूज होता है। ये अवॉइड करने के लिए डेट्स की बहुत ज़रूरत होती है। सो नेक्स्ट नेम एज सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। तो ये सब आपको पता है कि प्रिस्क्रिप्शन पे सबसे ऊपर लिखा जाता है नाम, उम्र, मेल फीमेल क्या है, और एड्रेस जो होता है पेशेंट का। तो ऊपर सबसे ऊपर यहाँ पर देखो ये सब कुछ लिखा होता है प्रिस्क्रिप्शन पर। तो नेम एज सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट मस्ट बी रिटन इन द प्रिस्क्रिप्शन बिकॉज इट सर्व्स टू आइडेंटिफाई द प्रिस्क्रिप्शन इन द इफ एनी केस दिस इंफॉर्मेशन इज मिसिंग इन द प्रिस्क्रिप्शन. The same may be included by the pharmacist after proper inquiry from the patient. It helps the pharmacist to check the prescribed dose of medication. In some case, weight also required in order to calculate the appropriate dose. तो जब भी नेम एज सेक्स और एड्रेस की बहुत सारे अच्छी सी ज़रूरत होती है प्रिस्क्रिप्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब प्रिस्क्रिप्शन किसकी है और इसका यूज़ किसके लिए, इसके बारे में जानने के लिए। तो इन केस अगर कोई भी इंफॉर्मेशन फिल करने से रह गई होगी तो फार्मासिस्ट भी उसमें इंफॉर्मेशन इंक्लूड कर सकता है उसको उनको प्रॉपरली इंक्वायरी करने के बाद। मतलब पेशेंट को पूछने के बाद अगर वेट नहीं है उसमें, उम्र नहीं है, तो उनके पूछने के बाद उस उम्र ऐड कर देता है। तो इसकी यूज़ की होती है कि प्रिस्क्रिप्शन में जैसे कि आप सबको पता है कि अगर नहीं पता तो बताता हूँ, अगर हर जो भी डोज होता है मेडिकेशन का वो मेल फीमेल को अलग अलग होता है। उम्र एज वालों को अगर एज डिफरेंस है, बच्चों को और बड़े लोगों को डिफरेंट होता है। अगर उसके बारे में उसका जो भी एज है उसके ने उसका एज और सेक्स के वजह से उसका डोज से जो है बदलता रहता है, मतलब कम ज़्यादा होता है। तो फार्मासिस्ट को पता होना चाहिए कि इसकी उम्र क्या है, उसके उम्र के हिसाब से उसको डोज देंगे फार्मासिस्ट, और उसके एज के हिसाब से और सेक्स के हिसाब से उसको डोज दिया जाता है। तो इसलिए यूज़ होता है जो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन डोज देने के लिए फार्मासिस्ट को यूज़ होती है। और इन केस सम वेट आल्सो रिक्वायर्ड, मतलब वज़न की भी वज़न कितना इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ज़रूर होती है कुछ कुछ केसों में, क्योंकि अप्रोप्रिएट डोज मतलब जितना डोज चाहिए उतना डोज अगर उनको देना है रिक्वायर्ड डोज, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए उसके वेट भी जानना ज़रूरी होता है। अगर वेट बहुत ज़्यादा होता है तो उनका डोज थोड़ा इंक्रीज हो सकता है। सो नेक्स्ट जो भी पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन का, सुपरस्क्रिप्शन। अच्छे से याद रखो, सभी के सभी पॉइंट आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन के लिए एग्जाम में आते रहते हैं। सो सुपरस्क्रिप्शन में क्या होता है? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल RX विच इज़ रिटन बिफोर द प्रिस्क्रिप्शन। तो आप सब लोगों ने यहाँ पर देखो प्रिस्क्रिप्शन RX लिखा हुआ है। आपने प्रिस्क्रिप्शन देखी होगी तो हर प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर इस तरह का RX लिखा होता है। तो इसको हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्शन। तो उसका मीनिंग क्या है इसके बारे में जानते हैं।
RX is an abbreviation of the Latin word receive means you take। मतलब ये क्या है, RX एक शॉर्ट फॉर्म है लैटिन वर्ड का, उसका मीनिंग क्या होता है, यू टेक मतलब आप लीजिए ये सब कुछ, मतलब ये जो भी दवाया है वो। इन ओल्डन डेज मतलब पुराने दिनों में द सिंबल वाज कंसिडर्ड टू द ओरिजिनेटेड फ्रॉम द साइन ऑफ जुपिटर। मतलब क्या है ये, इसको किस तरह से सिंबल लेता है, पुराने दिनों में ऐसा कहा जाता था कि ये जुपिटर का साइन है, गॉड ऑफ हीलिंग मतलब वहाँ के मतलब जो भी ठीक करने वाले हैं सबको, सबका दुख दर्द, उसको कहते हैं गॉड ऑफ हीलिंग, उसका साइन है। द सिंबल वॉज एम्प्लॉयड बाय द एशियंट इन रिक्वेस्टिंग गॉड फॉर द रिकवरी। मतलब इस सिंबल का मीनिंग क्या होता था कि पुराने काल में कि हम गॉड को रिक्वेस्ट करते हैं कि जो जो भी पेशेंट है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, इस तरह का उसका मीनिंग था, इस तरह की इसकी हिस्ट्री है। और इसके लिए उसको लिखना, हर प्रिस्क्रिप्शन को ये लिखना ज़रूरी होता है, इसलिए हम उसको, और ये पार्ट को हम प्रिस्क्रिप्शन को सुपरस्क्रिप्शन कहते हैं। तो नेक्स्ट जो है पार्ट है इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन क्या है, दिस इज द मेन पार्ट, सॉरी, दिस इज this is the main part of the prescription order containing the names and quantity of the prescribed ingredient। तो इंस्क्रिप्शन क्या होता है, यह देखो इंस्क्रिप्शन मतलब RX के नीचे जो भी सभी ड्रग के नाम और क्वांटिटी दिखी होती है उसको हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन का मेन कंटेंट होता है कि कौन सा ड्रग और कितना लेना है, कितने बार कौन सा ड्रग कितना लेना है, कौन सा ड्रग कितना लेना है, ये सब कुछ जो डिटेल में इंफॉर्मेशन दी होती है। कितना लेना है मतलब उसकी जो भी क्वांटिटी कितनी है, मतलब अगर आपको देखा होगा जैसे एजिथ्रोमाइसिन 250 mg ऐसा लिखा होता है ना, तो ये सब कुछ उसका जो सब ड्रग के नाम और उसकी क्वांटिटी लिखी होती है ना, कितनी mg का लेना है, तो उसको हम क्या कहेंगे, inscription। The name of the ingredient are generally written in the English, but common abbreviation used can be in both English and Latin language। मतलब जनरली जो भी सभी नेम्स होते हैं सो इंग्लिश में लिखे जाते हैं, पर एब्रिविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म अगर जो होगी तो उसको हम इंग्लिश में और लैटिन में भी होते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म के बारे में जानने वाले हमारे सिलेबस में है, अगर आप लोगों को मैं नोट्स दे दूंगा उसके बारे में पढ़ने के लिए, आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। आपको एब्रिविएशन आपको अच्छे से पढ़ते रहना है, आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट जो भी पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन का, सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन कहाँ पर हो, यहाँ देखो सब्सक्रिप्शन यहाँ पर, उसमें क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। द कंप्राइजेस डायरेक्ट to the pharmacist for preparing the prescription and number of doses to be dispensed। मतलब डॉक्टर की तरफ से और मेडिकल प्रैक्टिशनर की तरफ से जो भी फार्मासिस्ट को डायरेक्शन दी होती कि इतनी इतने डोसेस बना और इतनी इतनी टैबलेट्स और इतना इतना मेडिसिन है उनको दे दो, इसको एक छोटे से उसको कहते हैं सब्सक्रिप्शन। मतलब सब्सक्रिप्शन में फार्मासिस्ट को बताया जाता है कि आपको कितने डोज और कितना ड्रग देना है सामने वाले पेशेंट को। तो सिग्नेचर उसका वो पार्ट यहाँ पर देखो, एक सेकंड में आप, हाँ, सिग्नेचर ऑफ पार्ट जो होता है यहाँ पर, यहाँ नीचे, तो उसमें क्या होता है कि दिस कंसिस्ट ऑफ डायरेक्शन टू द गिवन बाय टू द पेशेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, इट इज़ यूजुअली रिटन एज अ साइन ऑन द प्रिस्क्रिप्शन। देखो सीन लिखा जाता है और उसमें क्या बताया जाता है, एक सिग्नेचर में फार्मासिस्ट से जो भी पेशेंट है उसको गाइडेंस दिया जाता है कि ये ड्रग किस तरह से लेना है, कि किस वक्त लेना है आपको, और आपको कब खाना है कब नहीं खाना है, मतलब खाने से पहले लेना है, खाने के बाद लेना है, और सुबह लेना है, दोपहर लेना है, शाम को लेना है, या 3 टाइम में लेना है। तो इसको क्या कहते हैं हम, जो भी डायरेक्शन दी जाती है फार्मासिस्ट से पेशेंट के लिए। और जनरली बॉटल पे लिखा जाता है या उसके पैकेट पर उसके बारे में भी लिखा जाता है। आप सब लोगों ने देखा होगा सिग्नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर अपने अपने बॉटल पर लिखी जाती है, जिससे जो भी पेशेंट है उसको कोई भी गलत फहमी ना हो या वो कोई भी डोज भूले ना, उसको सबको अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाए। यहाँ पर लिखा जाता है कि डोज किस तरह से लेना है और बॉटल पर भी लिखा जाता है। सो नेक्स्ट जो भी पार्ट है रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। द प्रिस्क्राइबर इंडिकेट ऑन द एवरी प्रिस्क्राइब्ड ऑर्डर वेदर इट मे बी रिन्यूअल्ड एंड इफ सो हाउ मेनी टाइम्स। यहाँ पर देखो रिन्यूअल यहाँ पर होता है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन लिखा है ना यहाँ पर रिफिल, ये पार्ट है रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन का। उसमें क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। The prescriber indicate on every prescription order whether it may be renewal or it so how many times. It is important particularly in the prescription containing the narcotic and other habit-forming drug to prevent misuse। तो यही पार्ट है, बहुत सिंपल है। मतलब रिन्यूअल मतलब इस प्रिस्क्रिप्शन में फिर से एक बार ड्रग लिया जा सकता है क्या, मतलब इसको कितनी बार रिपीट किया जा सकता है, क्योंकि कुछ क्रोनिक डिसीज होती है उसमें आपको कंटिन्यूसली टैबलेट लेनी होती है उस पर मेंशन, और कुछ डिसीज ऐसे होते हैं जिस पर सिर्फ एक बार ही आपको यहाँ पर लिखे हुए टैबलेट लेनी होती है।
अगर आप इसलिए आपको रिन्यूअल रिस्ट्रिक्शन मतलब फिजिशियन ने डॉक्टर ने वहाँ पर मेंशन किया होता है कि प्रिस्क्रिप्शन कितने बार आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब रिन्यू कर सकते हैं, एक बार, दो बार, तीन या बार और किसी भी नहीं बार। मतलब क्या होता है कि कुछ नारकोटिक और हैबिट फॉर्मेटर के बारे में मैंने पहले बताया कि जिनका यूज़ ड्रग मिसयूज़ करते हैं उनको हैबिट हो जाती है वो ड्रग लेने की, और उसके हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं। तो आपको क्या करना पड़ता है, हर प्रिस्क्रिप्शन पर लिख कर देना होता है नीचे कि ये प्रिस्क्रिप्शन रिन्यूएबल है या नहीं। मतलब इस पर आपको फिर से जो भी फिजिशियन और डॉक्टर है उनको लिख के देना पड़ता है लास्ट में कि रिन्यूएबल है या नहीं, मतलब इस पर फिर से ड्रग देने हैं या नहीं, क्योंकि लोग इसका मिसयूज़ ना करें। मतलब कितनी बार यहाँ पर देखो, वेदर इट इज़ मे बी रिन्यूअल एंड हाउ मेनी टाइम्स, मतलब कितनी बार उसको रिन्यू किया जा सकता है। मतलब कुछ लोगों को अगर 2 मंथ का कोर्स है तो उनको लिख के दे सकते हैं, 1 महीने का मेडिसिन लिख कर दे है तो उसको नीचे लिख कर दे सकते हैं कि एक बार और उसको रिन्यू कर सकते हैं, रिफिल कर सकते हैं। इसको कहते हैं रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। तो कितनी बार उस प्रिस्क्रिप्शन को यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट जो है, सिग्नेचर एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर, यहाँ पर नंबर लिखा है, सॉरी। यहाँ पर लास्ट पार्ट होता है, यहाँ पर देखो नीचे सिग्नेचर वगैरह जो भी होती है, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर, मतलब जो भी डॉक्टर है उनका सिग्नेचर, उनका एड्रेस और उनका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब कुछ प्रिस्क्रिप्शन में लास्ट में होता है। द प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बियर द सिग्नेचर ऑफ द प्रिस्क्राइबर अलॉन्ग विद रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एड्रेस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली इन द प्रिस्क्रिप्शन कंटेनिंग नार्कोटिक एंड हैबिट फॉर्मिंग ड्रग टू प्रिवेंट इट्स मिसयूज। तो सिंपली यहाँ पर भी वही बताया गया है कि तो जो भी प्रिस्क्रिप्शन में उसमें डॉक्टर की लास्ट में साइन होती है, उनका एड्रेस होता है, उनका जो भी नाम होता है उनका हॉस्पिटल का, और उनका रजिस्ट्रेशन नंबर भी होता है जो भी उनका खुद का होता है। वो प्रिस्क्राइबर मतलब जो भी प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे रहे हैं डॉक्टर और रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर, उसके बारे में कि जैसे कि कोई भी उसका प्रिस्क्रिप्शन का गलत यूज़ ना करे या विदाउट डॉक्टर के काउंसिल की वजह से कोई भी मेडिसिन ना ले, इसलिए सब कुछ ज़रूरी होता है। मतलब कोई भी गलत प्रिस्क्रिप्शन देकर या किसी दूसरे मतलब विदाउट डॉक्टर की काउंसिल से नहीं लेना चाहिए जो भी ड्रग, इसलिए ये सब कुछ ज़रूरी होता है। और जैसे मैंने हर बार हैबिट फॉर्मिंग ड्रग के बारे में भी उसका मिस यूज़ प्रिवेंट हो, इसके लिए भी उसका यूज़ किया जाता है। सो आई होप आपको सभी पॉइंट समझ में आए हो गए होंगे। तो यहाँ तक अगर वीडियो देखा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, कि मुझे पता चलना चाहिए कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन क्या है इसके बारे में जान लिया कि एक रिटर्न ऑर्डर है मेडिकल प्रैक्टिशनर से फार्मासिस्ट को ड्रग देने के लिए, उसके अलग अलग पार्ट्स देखे हमने और उसको बाद में डिटेल में एक्सप्लेन भी किया। सो डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया हैंडल के लिंक से वहाँ जाकर ऐड कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं होगे तो व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड होना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी।